सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लासरूम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये जो रेस्पिरेशन है पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स या जो मैकेनिज़्म हमने ले ली। इसमें पहले इंट्रोडक्शन मैंने बताया, तो उसके बाद हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी है ना, लैक्टिक एसिड आदि इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो उसके बाद हमने लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो आज का टॉपिक जो है, जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। तो पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूँ। कल जो हमने पढ़ लिया, मैंने बताया ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसको ग्लाइकोलिसिस होती है। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस उसको होती है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जब होती है, ये क्या देता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, है ना। तो साथ साथ यहाँ पर हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये 2 ADP मॉलिक्यूल देगा। इसके साथ साथ हमें 2 ATP मॉलिक्यूल बनते भी हैं, 2 ATP, है ना। ये बनते भी हैं। यहाँ शार्ट में लिखूँ, यहाँ पर ATP ज़रूरत पड़ते हैं और ADP है। यहाँ पर ADP आता है, वो ADP देता है। और उसके साथ साथ NADH, NAD, वो हमें NADH, है ना, प्लस H पॉजिटिव, ये देता है। तो फाइनली पायरुविक एसिड बनता है। तो ये तो साइटोसॉल में होता है, या हम कहेंगे ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो उसके बाद मैंने बताया ये जो पायरुविक एसिड है, इसके अब 2 तरीके होते हैं। या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की पाथ में चला गया, या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक हमने वो पढ़ ली, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, वो हमने पढ़ लिया। तो ये अब चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर उसको एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड है, ये अब कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो अब पहले आपको पता होनी चाहिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपने ज़ालजी में पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना। आउटर मेम्ब्रेन, इसका इनर मेम्ब्रेन भी होता है। तो बीच में स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो अंदर में इसे कहते हैं मैट्रिक्स, होमोजेनियस मैट्रिक्स बताइए आप। तो यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इट शोज फोल्डिंग्स, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। तो ये इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड इसी माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ पर अब इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूँ लिंक रिएक्शन, LR, लिंक रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर हमें 2 स्टेप्स होंगे, या 3 स्टेप्स, या 2 स्टेप्स होंगे। पहले डिकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पर, सेकंड डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो डिहाइड्रोजनेशन में हमें क्या देगा, ये NAD, ये NADH, है ना। तो ये दिस कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन, दिस कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। तो और इसके साथ ऐड होता है कोएंजाइम A। तो ये देता है हमें एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक। मगर ये जब पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है, अब सवाल होता है ये लिंक रिएक्शन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होगी। ये तो होती है कहाँ पर, मैट्रिक्स में। दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। यानी फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट स्टेप जो होता है इस एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, या हम कहेंगे लिंक रिएक्शन, जो हमने पढ़ ली डिटेल में। तो ये कहाँ पर होती है, मैट्रिक्स में। और फिर मैट्रिक्स के में क्या बनता है, हमें एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद ये मैट्रिक्स से वापस आके ये कहाँ पर, जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ तक पहुँचता है। जो इनर मेम्ब्रेन है, हम कहेंगे ये बाहर की तरफ आता है टुवर्ड्स इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर है मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स से बाहर निकल के इनर मेम्ब्रेन तक चला जाता है, जहाँ पर अब उसकी फर्दर प्रोसेस होगी। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन है या लिंक रिएक्शन इस रेस्पिरेशन में होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ पर होती है, वो इट टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद जो प्रोसेस होती है, दैट टेक्स प्लेस इन द इनर आया ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो यहां तक हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। अब तो क्या होगा यहां पर, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो बना, नाउ इट विल कम टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इट विल फॉलो ए साइकिल, दैट साइकिल इज कॉल्ड एज Krebs साइकिल, KC शॉर्ट में। तो फर्स्ट बिफोर वी विल गो थ्रू दिस Krebs साइकिल या प्रोसेस या साइकिल, तो वी शुड नो ये Krebs साइकिल क्या है, इसका नाम क्यों पड़ गया, ये क्या कारण है। तो पहले हम ये कहाँ पर होता है, तो पहले मैं बताऊं, ये एक साइंटिस्ट था दैट इज कॉल्ड एज सर हैंस क्रेब्स, तो जिसने ये 1967 में डिस्कवर किया या इस पर काम किया, इल्यूसिडेट किया, तो बाद में इसको इस पर नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इसी बुनियाद पर इसका नाम Krebs साइकिल है। तो फर्स्ट यू शुड नो इट, ड्यू टू द डिस्कवरी बाय दिस Krebs, सो दिस कॉल्ड एज Krebs साइकिल। क्लियर? तो सेकंड थिंग जो है, ये कहाँ पर होता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, मैंने कहा ये ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है इसका, जब ये साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ये एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ कंबाइन होता है या इसके किसके साथ रिएक्शन होती है, वो कौन सा कंपाउंड है, उसमें कितने कार्बन होते हैं, वो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखा गया जब ये स्टार्ट होता है यहाँ पर साइकिल, तो यहाँ से एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहाँ पे लिखूं फर्स्ट स्टेप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में लिखूं मैं OAA, इसमें 4 कार्बन होते हैं, हम कहेंगे 4 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन यहाँ पर वाटर कंबाइन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अंडरगोज कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर इसके साथ कंबाइन होगा, तो 3 चीजें आ गई, कौन कौन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड, और वाटर, तो वाटर की वजह से इसकी कंडेंसेशन होगी। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनेगा दैट इज, यहाँ इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने हैं, तो दैट विल बी 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड। क्लियर? तो जो साइट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट इसका बना, इसी पर इस Krebs साइकिल का नाम साइट्रिक एसिड साइकिल भी है, दिस आल्सो कॉल्ड एज थर्ड पॉइंट। तो जो साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन पर इसके COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो इसी बुनियाद पर दिस कॉल्ड एज TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो आगे 3 नाम, Krebs साइकिल, सेकंड साइट्रिक एसिड, थर्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 3 नाम है इसके। पहला नाम क्यों पड़ा, ड्यू टू द डिस्कवरी बाय साइंटिस्ट सर हैंस Krebs, सेकंड क्यों फर्स्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड, थर्ड इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA, नॉट TAC, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर? अब ये मालूम हुआ, तो फर्स्ट वी शुड नो दीज पॉइंट्स, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब उसके बाद, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, हमने यहाँ पर पढ़ा है C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, यहाँ क्या देते हैं CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन अवेलेबल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो एक Krebs साइकिल होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होंगे, रिमूव होंगे, यहाँ पर नंबर 2, यहाँ पर जो डिहाइड्रोजनेशन होती है, वो यहाँ से हाइड्रोजन या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है इन द एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, सो वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, वहाँ वो ATP देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 3 चीज़ें होती है, एक तो Krebs साइकिल होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, थर्ड ये जो मेटाबॉलिक वाटर जो है ये भी बनता है, फोर्थ यहाँ पर ATP सिंथेसाइज होते हैं। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब क्या होता है, ये जो साइट्रिक एसिड है, हालांकि आपकी NCERT जो है वहाँ पर ये डायरेक्टली
उस साइट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटो गुल्टोरिक एसिड देता है। क्लियर? तो ये वहाँ पर बताता है इट अंडरगोज टू सक्सेसिव टू सबस्ट्रेट दिस डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स एंड एज वेल एज डिहाइड्रोजन इट फॉर्म्स अल्फा कीटो गुल्टोरिक एसिड। लेकिन एक्सप्लेनेशन में वहाँ बता देता है ये जो साइट्रिक एसिड है इट अंडरगोज आइसोमेराइजेशन, इसकी आइसोमेराइजेशन होती है, ये आइसोसाइट्रिक एसिड देता है। हालांकि फर्स्ट पॉइंट जो है ये साइट्रिक एसिड, यहाँ पर एंजाइम आता है, यहाँ पर दैट इज कॉल्ड ए साइट्रिक या साइट्रेट सिंथेटेस। आप शार्ट लिखिए सिंथेटेस, क्या रहेंगे याद? सिंथेटेस, साइट्रिक एसिड सिंथेटेस, यहाँ एंजाइम आता है जिसकी वजह से साइट्रिक एसिड बनता है। तो अब यहाँ पर पहले ये सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, सिस एकोनिटिक एसिड। क्योंकि कोई आपसे पूछेगा मुझे बता, हाँ मैं मानता हूँ आपकी एनसीईआरटी में क्या है अल्फा कीटो गुल्टोरिक एसिड, पर मुझे बताओ जो 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स बीच में वहाँ नहीं दिए गए, मुझे वो बताओ क्या वो प्रोडक्ट क्या है और स्टेप्स बताओ। तो ये एक तो क्या है सिस एकोन, यहाँ पर जो वाटर ऐड हुआ यहाँ से निकलता है बाहर, फिर से वाटर इसमें ऐड होता है, तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होती है, दिस गिव्स साइट्रिक एसिड। तो दिस आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। सो हियर आइसोमेराइजेशन टेक्स प्लेस। लेकिन एनसीईआरटी पे स्टेप नहीं दिखाया गया है बल्कि लिखा गया एक्सप्लेनेशन। तो उसके बाद यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होती है। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, ये NAD आएगा तो इट विल गिव NADH+H+। सो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, सो इस NAD के साथ कंबाइन होगा तो इट विल गिव रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बनेगा हमें ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। यहां पर क्या होगा, अब डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। यहां पर डिहाइड्रोजनेस एंजाइम आएगा। कभी कोई पूछ सकता है कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन होती है, डिहाइड्रोजनेस आएगा। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, डिकार्बोक्सिलेस। तो ये हमें क्या देगा, अल्फा कीटो गुल्टोरिक, GLU गुल्टोरिक एसिड। मगर यहां पर एक कार्बन निकला, इसमें कितने कार्बन थे, 6। यहां पर आएगा क्या, 5 कार्बन। क्लियर, 5C। तो दिस कॉल्ड एज अल्फा की, कल भी मैंने कहा अल्फा जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद जो कीटोनिक ग्रुप, ये पहले कार्बन दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन पर आता है, दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड एज अल्फा कीटो गुल्टोरिक। क्लियर, एक्चुअली गुल्टोरिक एसिड है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है अल्फा कार्बन पर, तो इसको हम अल्फा कीटो गुल्टोरिक एसिड कहें। क्लियर? अब यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक, यहां पर क्या होगा, अब डिकार्बोक्सिलेशन, और यहां पर एडिशन ऑफ कोएंजाइम भी आएगा। ठीक है, तो जब डिकार्बोक्स, इसमें कितने कार्बन है, 5, और एक कार्बन रिमूव होगा यहां पर, और ठीक है, और कोएंजाइम यहां पर ऐड होगा, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड देगा। माइनस को ऑन करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज क्या बड़ा बताएंगे हम इसको, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम। सो यहां पर कितने हैं, 4 कार्बन। क्लियर? तो उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, यहां पर GDP आएगा, GDP। तो इसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट एक कंबाइन होगा, सो इट विल गिव GTP, गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहां पर ये जो कोएंजाइम है ये भी रिमूव होगा यहां पर, ये भी। सो ये COA एंजाइम जो है वापस देगा, वो यहां पर दोबारा आएगा इसके साथ मिलने के लिए, साइकिल रिपीट करने के लिए। यहां पर क्या देगा, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक। इसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ये पॉइंट आप, ये स्टेप जो है यहां पर आप, यहां पर हियर सबस्ट्रेट
ये आप लिखो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। कहाँ पर? जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है यहाँ पर फास्फोराइलेशन होती है। जो जीडीपी है उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप कंबाइन होता है, ये क्या देता है? जीटीपी। हालांकि बाद में जो ये जीटीपी है ये जीटीपी एडीपी के साथ इन कपल ऑफ रिएक्शंस, तो यहाँ पर हमें वापस एटीपी, तो यहाँ पर जीडीपी देगा, जीडीपी वापस यहाँ आएगा। तो जिस साइकिल कंटिन्यू करने के लिए क्लियर। यहाँ पर जीडीपी आया, इनऑर्गेनिक फास्फेट दिया क्या? जीटीपी। तो इन कपल ऑफ रिएक्शन ये जो जीटीपी है इसके साथ एटीपी कंबाइन होता है, ये हमें क्या देगा? एटीपी देगा और ये हमें जीडीपी देगा। यानी जीटीपी प्लस एडीपी क्या देगा? एटीपी प्लस जीडीपी। जीडीपी वापस यहाँ आएगा साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, और एटीपी हमें एनर्जी स्टोर करेगा। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्लियर। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बना? सक्सिनिक एसिड, इसमें भी 4। तो यहाँ पर आप क्या होगा? फर्दर हियर डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस। जो सक्सिनिक एसिड है, मगर यहाँ पर कोएंजाइम अब एनएडी नहीं होगा, यहाँ पर एफएडी होगा। तो यहाँ पर इससे डिहाइड्रोजनेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रोजनेस एंजाइम बाय, तो इट विल गिव एफएडीएच। एफएडीएच। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो इसमें कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक। तो अब यहाँ से जो फ्यूमेरिक एसिड बना, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा दैट इज कॉल्ड एज फ्यूम्यूरेस। फ्यूम्यूरेस एंजाइम, फ्यूम्यूरेस एंजाइम आएगा। तो ये हमें यहाँ पर वाटर, यहाँ पर ये देखा प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो है यहाँ पर वाटर भी क्या ऐड होगा? यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वाटर और एक ऐड होगा। तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगी। यहाँ पर अब NAD आएगा, ये देगा NADH प्लस फास्ट। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट जो देगा दैट इज ऑक्सलोएसिटिक एसिड। तो ये कंप्लीट साइकिल हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। स्टार्ट कहाँ से हुआ? ऑक्सलोएसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड के बाद सिस एक्वांटिक एसिड, उसके बाद आइसोसाइट्रिक एसिड, उसके बाद ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड, उसके बाद है ना, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी, इसलिए आपको मुंह से चला जाता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, है ना। यहाँ पर आता है क्या? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, डिकार्बोक्सिलेशन होती है, फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होती है, सक्सिनाइल कोएंजाइम, एडिशन ऑफ कोएंजाइम यहाँ पर। सो यहाँ पर जीडीपी जीटीपी देगा, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, यहाँ पर एफएडी आएगा इन प्लेस ऑफ एनएडी। तो देन फ्यूमेरेस, एडिशन ऑफ वाटर, मैलिक एसिड, यहाँ डिहाइड्रोजनेशन वापस। क्लियर हुआ ये? अब तो हम देखेंगे यहाँ पर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो पहले हम देखेंगे इनपुट, आईपी। इनपुट क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम। या मैं रिएक्शन के तौर पर एक मिनट मैं रिएक्शन के तौर पर लिखूं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन है ना। तो रिएक्शन के तौर पर लिखेंगे यहाँ पर। देखो पहले क्या आएगा? एसिटाइल कोएंजाइम, यही है ना। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जब बना तो क्रेब्स साइकिल होगा। प्लस क्या होता है? जोर से, NAD प्लस वो आउटपुट है, FAD प्लस वाटर। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पर? इसके साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं। हालांकि यहाँ पर एक आता है, यहाँ पर निकल फिर से वापस आता है यहाँ पर। तो यहाँ एक है दैट इज कॉल्ड टू वाटर मॉलिक्यूल्स। और जीडीपी और कुछ वो आउटपुट है। यहाँ पर एक
या FAD लिखा हमने। यहाँ पर एक पॉइंट मैं भूल गया, यहाँ पर लिंक रिएक्शन, यहाँ पर आप याद रखना मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम इट प्लेज वेरी रोल इन लिंक रिएक्शन, ये आप याद रखना। अब तो ये इनपुट है, आउटपुट क्या देगा? आउटपुट CO2 प्लस NADH FADH प्लस ATP कहाँ से आ गया? GTP प्लस और कुछ है। सो ये आप, अगर आपको याद रहेगा, कभी कभी आपके एग्जाम में आ सकती है ये रिएक्शन, वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगी, ये आप नोट ऑफ इंटरेक्शन कोई कुछ पॉइंट पर होगा, तो ये आप कंप्लीट कर लो ये रिएक्शन, तो ये आपको याद होनी चाहिए। पहले हमें पता होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट ये है कि इनपुट क्या है, क्या क्या इस्तेमाल होता है। हमें एसिटाइल कोएंजाइम इस्तेमाल होता है, हमें NAD इस्तेमाल होता है, FAD इस्तेमाल, वाटर इस्तेमाल होता है, GDP इस्तेमाल होता है ना, तो ये इनपुट है। और बनता क्या है? NADH FADH कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये तो बनते हैं, और GTP बनता है। तो ये रहा आपका आउटपुट। क्लियर? तो ये इसकी, अगर ये याद है, दिस इज द समरी, ये है समरी किसकी? तो अब तो ये आपको याद रखना है। पहले देखो मेरी तरफ, पहले आपको याद रखना है कि ये क्रेबस साइकिल है क्या। फर्स्ट पॉइंट क्या? क्रेबस साइकिल है क्या? इसका नाम क्यों क्रेबस साइकिल है? साइट्रिक एसिड साइकिल है या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड? क्लियर? थर्ड पॉइंट, इसकी लोकेशन कहां पर है? फोर्थ पॉइंट, इनपुट्स क्या है इसकी, क्या लगता है, इसमें कितने स्टेप्स। हालांकि ये तो लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है आपके आंसर, फिर भी आप रख सकते हैं याद, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं देगी, क्योंकि आपकी NCERT है, तो वहाँ पर कुछ स्टेप्स उनने ओमिट किए हैं, तो स्टेप्स को याद रखने की जरूरत आपके पास। अलबत्ता ग्लाइकोलिसिस के लिए याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस है 10 स्टेप्स, वो याद रखिए। यहाँ पर 10 आप ओमिट भी कर सकते हैं यहाँ स्टेप्स। फॉर एक जिस तरह NCERT में एसिटाइल कोएंजाइम के बाद साइट्रिक एसिड, साइट्रिक के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है ना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो यहाँ पर ये स्टेप्स ओमिट होते हैं। तो ये इसमें आप नंबर ऑफ स्टेप्स याद रखें या ना रखें, डजंट मैटर। तो उसके बाद आपको लिखना है किस स्टेप पर GTP बनता है। स्टेप नहीं बल्कि कहाँ पर, कौन सा स्टेप, इस पर क्या क्या है। यहाँ पर क्या है, मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम, और यहाँ पर सक्सिनिक एसिड, ये आप लिखेंगे। उसके बाद FADH या NADH जो बनता है, कहाँ कहाँ पर बनता है। अच्छा, अब और पॉइंट, मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कितने बनते हैं? हाँ, CO2 कितने बनते हैं इसमें? शाबाश, यहाँ पर गिन लो ना, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, एक पाइरुविक एसिड से, दो। क्वेश्चन तो आपको आ जाए, देखो मेरी तरफ, क्वेश्चन दो तरीके से आएगी। एक, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेबस साइकिल में दाखिल होगा तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, उस वक्त तो हमने टोटल देना है 4। अगर क्वेश्चन आया 1 पाइरुविक एसिड गोज थ्रू क्रेबस साइकिल, उस वक्त 2 ही लिखेंगे। अगर सवाल आया 2 पाइरुविक एसिड या ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड अंडरगोज थ्रू क्रेबस साइकिल, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, उसका 4। ठीक, उसके बाद NADH कितने बनते हैं, नहीं गिन लो, 2, फिर से गिन लो, 1 पॉइंट, फिर से गिन लो, अच्छा ये सर 2, हाँ सर 2 यहाँ पर है ना, कितने हैं, 2 ही है। मेरे ख्याल में 3 होंगे, मत कोई छूटा मत। एक तो यहाँ पर बनता है, एक वहाँ पे है ना, ये है एक, यहाँ पे उसके ऊपर मैंने कहीं कोई छोड़ा, हाँ यहाँ पर भी होती है डिहाइड्रेशन, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पर भी NAD आएगा, वो क्या देगा NADH, तो कितने आए 3। देखो जब हम समरी है ना, तो इसमें हमें पता लगा कि हमें पहले पता होनी चाहिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, ये तो हम अगर कम निकले इसका मतलब कोई स्टेप हमने छूट लिया। तो कितने NADH आए 3, FADH
ये तो मैं एक, देखो ये हम पहले एक पायरिक एसिड, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, पहले एक पायरिक एसिड में ले लूंगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NaDH, FADH कितने आएंगे? FADH 1 और GTP 1 और कुछ बनता है बस, है ना इतनी। तो ये एक पायरिक एसिड, 2 ये बनते हैं 3 और 1 वाटर, कितने? 2, है ना। अब तो अगर 2 पायरुविक एसिड ले लेंगे हम, 2 पायरुविक एसिड, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 लिखा ना मेरे को। क्लियर? तो ये अगर आपको समरी याद होगी तो आपको, अगर देखो जब आप साइकिल लिखेंगे तो साइकिल, आपने कहा हमने साइकिल कंप्लीट किया, अब आप इनपुट आउटपुट ये रिएक्शन लिखिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि जो साइकिल मैंने बनाया, क्या ये क्लियर है कि नहीं। हर एक हमने यहाँ एक पॉइंट छोड़ दिया था, यहाँ पर NaDH, कुछ कंफ्यूजन है बताओ मुझे। वाटर बनते हैं, आप मुझे पता है आप कहेंगे 3, है ना, ये है ना, यहां पर एक, ठीक, यहां पर एक, ये जो यहां वाटर बनता है 2 में, हाँ यहां पर ये 4 है, ये 4 है। क्लियर हुआ? हालांकि यहाँ पर, लेकिन ये जो वाटर बनता है ये वापस निकलता है, फिर वापस आता है इसमें, ये से 0 नेट, तो 3 2 1 में, 4 2 में, और कुछ कंफ्यूजन है। तो जब आप समरी लिखेंगे तो समरी में आपको पता चलेगा जो हमने साइकिल बनाया, ये इसके सारे स्टेप्स आ गए कि नहीं आ गए, कोई स्टेप मत रहा कि हाँ ये हमें यहाँ भूल गए थे, हम यहाँ इस पॉइंट पर डिहाइड्रोजनेशन होती है तो ये हमें याद आ गया, नहीं यहाँ पर 3 बनते हैं तो एक कहाँ गया, तो हमने फौरन इसको करेक्ट किया। तो ये समरी की वजह से आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जब आप याद रखेंगे तो साइकिल फिर आपके लिए बनाना आसान होगा। अगर इसमें कोई स्टेप आप ओमिट भी करेंगे, मगर लिखना है 2 स्टेप्स वाली लिखना, अगर ओमिट भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समरी तो ठीक होनी चाहिए। नंबर ऑफ NaDH, नंबर ऑफ FADH, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ GTP, ये तो क्लियर हो, इनका नंबर तो क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, C6H12O6, ऑक्सीजन क्या देता है, 6 टाइम्स प्लस 6 टाइम्स वाटर प्लस ATP, ठीक। अगर देखेंगे यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड आ गए कि नहीं आ गए, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 2 और 3 आ गए 3, 2 पायरिक में कितने आएंगे 6, तो ये आ गया। अब क्या है, ये तो निकले कहीं, अभी तो कहीं तक निकले नहीं। आप कहेंगे यहाँ सर हमारे हमने इस्तेमाल किया ये मेटाबॉलिक वाटर, कभी ये भी देखो, कभी आपके एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है, द वाटर विच इज यूज्ड ड्यूरिंग Krebs cycle or the water which is produced during Krebs cycle is called as metabolic water. Is it correct? No, sir. ये क्वेश्चन आएगा, द वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग Krebs cycle is it will be called metabolic water or not? Metabolic water. Are sure? ये तो मेटाबॉलिक वाटर नहीं, मेटाबॉलिक वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर कंफ्यूजन के तौर पर आपको क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, क्योंकि यहाँ तो ये कंडेंसेशन होती है, फिर ये वाटर वापस आता है, फिर इस्तेमाल होता है, फिर वापस आता है, वो ये तो मेटाबॉलिक वाटर नहीं। ये हम इस्तेमाल, यहाँ देखो मेरी तरफ देखो, पहले हमने यहाँ इस्तेमाल वाटर किया, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम वहाँ इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ बनता है। यहाँ हमने इस्तेमाल किए 2 वाटर मॉलिक्यूल, वो आ गए भी वापस, ये मेटाबॉलिक वाटर कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 2, तीसरा पॉइंट ATP, 38 ATP, यहाँ तो हमें कितने बने, यहाँ पर 1 बना, 2 बने, यहाँ पर भी 2 बने, तो बाकी कहाँ गए, है ना। तो वो कहाँ बनेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन में, तो वो हम कर ले लिए। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, हाँ क्लियर हुआ, कुछ मत रहा। तो क्लास का टाइम भी हुआ, सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू। कल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेंगे।